जय श्री कृष्णा साथियों आप मेरे साथ हैं मेरा यूट्यूब का चैनल एक्सप्लोर विद कुंतल पर। साथियों, कोविशील्ड कोवैक्सीन स्पुतनिक वी के बाद भारत में आपातकालीन उपयोग करने के लिए मॉडर्ना का वैक्सीन को मंजूरी मिला है। मुंबई का दवा कंपनी सिप्ला को कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में वैक्सीन आयात करने की अनुमति दी गई है, जिसका अर्थ यही है भारत में कोविड वैक्सीन का लिस्ट में एक और वैक्सीन शामिल हो चुका है। पहली 100 टीका प्राप्तकर्ता को 7 दिन तक निगरानी में रखना होगा और उसका रिपोर्ट मॉडर्ना का वैक्सीन को बाजार में आने से पहले डीसीजीआई को सौंपनी होगी। और उसके बाद ही ये जो मॉडर्ना का वैक्सीन है, जिसका नाम है mRNA-1273, ये वैक्सीन सार्वजनिक उपयोग करने के लिए बाजार में उतारा जाएगा। हालांकि भारतीय बाजारों में इस चौथी टीका डोज की कीमत क्या है अभी तक पता नहीं चला है। और गाइडलाइन के मुताबिक अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में है तो उस देश में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान द्वारा स्वीकृत किसी भी वैक्सीन का इस्तेमाल भारत में हमेशा ही किया जा सकता है। और इधर केंद्रीय सरकार ने भारतीय बाजारों में विदेशी टीका को आयात और उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश पारित किया है। और वो शर्त मॉडर्ना का mRNA-1273 वैक्सीन ने पूरा कर लिया है। मॉडर्ना एक और जानकारी दिया है, कोरोना वायरस के खिलाफ उसका वैक्सीन 90% कारीगर है। साथियों, एक और जानकारी सामने आई है, ब्रिटिश स्वीडिश संस्था एस्ट्राजेनेका ने कोरोना प्रतिरोधक के लिए बूस्टर डोज लाने जा रही है। और ये बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक हालिया अध्ययन से कम ये पता चला है। साथ में और भी जानकारी मिला है कि कोविशील्ड का पहली और दूसरी डोज का बीच अंतराल अधिकतर 45 वीक्स रहेगा, तो अतिरिक्त प्रतिरोध बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी डोज की 6 महीना के बाद स्थायी एंटीबॉडी का उत्पादन करने और शरीर की प्रतिरोध प्रणाली की मजबूत करने के लिए संबंधित टीका की तीसरी डोज की उपयोग किया जाता है। और इसी शोध के बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन के तीसरी और बूस्टर डोज के बारे में अटकलें लगाई गई। लेकिन इधर ध्यान देना होगा, ये शोध पत्र किसी भी मेडिकल जर्नल में अभी तक प्रकाशित तो नहीं हुआ है और सहकर्मी समीक्षा नहीं है, परंतु ये अध्ययन निस्संदेह से कोरोना महामारी से निपटने में आशा की रोशनी दिखा रहा है और साथ में टीके की दूसरी डोज में देरी की चिंता का समाधान भी कर दिया है ये समीक्षा। और इधर SARS-CoV-2 वायरस का डेल्टा स्ट्रेन से पूरा देश चिंतित है, लेकिन हालिया इस स्थिति में शोधकर्ता ने कुछ उम्मीद दिखाया है। उन शोधकर्ता ने कहा है, जो लोग कोरोना से ठीक हो चुका है और जिन्होंने वैक्सीनेशन का पहली डोज और दूसरी डोज लगाया है, उन लोगों का डेल्टा स्ट्रेन कुछ खास नहीं कर सकता। हाल ही में ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कमांड अस्पताल और पुणे का सेना अस्पताल का डॉक्टर और मेडिकल रिसर्चर ने खास तरह से कोविशील्ड का प्रभाव पर किया गया अध्ययन पर हिस्सा लिया था। और इम्यूनिटी सिस्टम को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 5 सेक्शन बनाया है। और वो है, टीके का पहली डोज मिला, पूरी तरह से टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है और कोविड से ठीक होकर पहली डोज मिला, उसके बाद आती है कोविड से ठीक होकर दूसरी डोज मिला और अंत में बारी आती है ब्रेक थ्रू संक्रमण, यानी टीके का 2 डोज मिला था लेकिन उसके बावजूद संक्रमित हो गया है,
उन लोगों का और देखा जाता है ब्रेक थ्रू संक्रमण और कोरोना से ठीक होकर टीके का पहली डोज और दूसरी डोज मिला है, उन्होंने डेल्टा स्ट्रेन को रोकने में सक्षम है। जो साथियों अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो जल्दी से जाइए और वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि यही एक कारगर उपाय है कोरोना को हराने के लिए। और जो साथियों मेरा चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकॉन भी दबा देना और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और जानकारी लिए।